अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सामाईन किराम, रौनक महफिल व ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इकबाल चिश्ती साहिब किबला शाह साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीम रज़ा साहिब व जुमला मुक़्तदर उलमाए किराम, क़ुर्रा हज़रात, नात ख़ानान इज़ाम व अवाम अहले सुन्नत, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम जामिया मस्जिद गिलानी वाली में बसिलसिलाए उर्स मुबारक हज़रत पीर सैयद वारिस अली शाह साहिब रहिमहुल्लाहु ताला जमा हैं। मालिक करीम हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मेज़बान भाइयों का ये एहतिमाम करना, बिलखुसूस जनाब अरशद क़ादरी साहिब, सूफ़ी अशरफ साहिब और इनके साहबजादगान व जुमला रफ़क़ा, अल्लाह तबारक व तआला आप सब की कोशिशें और काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने बस थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, खिताब तो हज़रत ही फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम से सूरह मरियम की आयत नंबर 96 मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत की राहें खोल देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उर्स मुबारक चूंकि औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की वफात मुबारक के दिन में सालाना मनाया जाता है, तो जिस हस्ती का उर्स हम मना रहे हैं, सैयद वारिस अली शाह साहिब रहिमहुल्लाह, जैसा कि मुझे भी चंद बातें उनके मुतल्लिक बताई गई कि हजरत माशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, नेक व सालेह शख्सियत थे। साथ ही साथ उनके इल्म के मुतल्लिक भी बताया गया कि माशा अल्लाह वो ज़बरदस्त किस्म के आलिम भी थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान करीम की ये आया करीमा हमें इस बारे में रहनुमाई करती है कि वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने नेक अमल किए, रहमान उनके लिए मोहब्बत की राहें खोल देगा। मोहब्बत की बात मैं बाद में करता हूं, पहले यहां दो कैदें जो जिक्र की गई हैं उन पर जरा सुनिएगा। पहली बात फरमाई इन्नल्लज़ीना आमनू, मालूम हुआ अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए ईमान जरूरी है।
जो ईमान वाला नहीं वो ना रब का महबूब हो सकता है, ना उसकी मोहब्बत उसे कुछ फायदा दे सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से अगर वो मोहब्बत का दावा करता भी है, अगर ईमान वाला नहीं तो उसकी वो मोहब्बत का दावा उसके लिए किसी काम का नहीं। ईमान वाला होना उसके लिए जरूरी है, फिर ही उसकी मोहब्बत का दावा उसे भी फायदा देगा और रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल की तरफ से भी उसे इसका इनाम व इकराम हासिल होगा। यहां यह अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं कि अपने इर्दा गिर्द देखा कीजिए, ऐसा शख्स कि जिसका अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसे अल्लाह का वली ना समझ लेना, उसे अल्लाह का दोस्त और प्यारा ना समझ लेना, कि अल्लाह का दोस्त और वली होने के लिए उसका अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक होना जरूरी है। अहले सुन्नत के मुताबिक उसका अकीदा होना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान के लिए जुज़्वे कामिल है। बल्कि अगर यूं कहूं कि मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर ईमान वाला बंदा हो ही नहीं सकता, कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, हत्ता के तमाम चीजों से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा अगर कोई करे तो जरूरी है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर पूरा भी उतरता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात भी करे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक अगर कोई बंदा माअज़ल्लाह बेअदबी वाली बात भी करे, हुजूर की ऐबों की बात भी करे, माअज़ल्लाह जिन्हें रब ने ऐबों से पाक पैदा फरमाया है, तो वो ईमान वाला कैसे हुआ? इसी तरह यह भी जरूरी है अहले ईमान के लिए कि वो नबी अलैहिस्सलाम से हर निस्बत वाली शय का अदब व एहतराम करता हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के असहाब और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आल का एहतराम करता हो, और अगर एक की आड़ में दूसरों के लिए उंगली उठाए तो भी वो अकीदा अहले सुन्नत पर नहीं, अकीदा अहले सुन्नत पर वही होगा जो मुस्तफा के यारों से भी प्यार करे, मुस्तफा की आल से भी प्यार करे। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे हुजूर नज्म हैं। अगर कोई शख्स रात के अंधेरे में समुंदर या दरिया को अबूर करना चाहे तो दो चीजें जरूरी हैं, रोशनी की भी हाजत है, किश्ती की भी हाजत है। रोशनी मुस्तफा के असहाब हैं, कश्ती मुस्तफा की आल है। आले मुस्तफा की मोहब्बत वाली कश्ती में सवार हो जाओ, सुहाबा की रहनुमाई से रोशनी लेते जाओ, तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे, तुम अगले जहां में भी कामयाब हो जाओ। अल्लाह वाले होने के लिए पहली शर्त ईमान, दूसरी वामिलुस सालिहात नेक अमल, दूसरी शर्त नेक अमल। और जो नमाज का ही तारिक हो, जो भंगे पीता हो, जो चर्च के सूटे लगाता हो, जो अपने मुरीदों को भी नमाज के बारे में कहे कि कोई जरूरत नहीं, मेरे मुरीद हो गए काफी है, क्या ऐसा शख्स आमाले सालिहा करने वाला है? क्या ऐसा शख्स अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का वली होने के लिए जरूरी है कि ईमान भी दुरुस्त हो और आमाले सालिहा भी करने वाला हो। उसके लिए फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान इन लोगों के लिए मोहब्बत की राहें खोल देगा। अब आइए एक हदीस मुबारक की रोशनी में इस मोहब्बत की वजाहत भी सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत की राहें जब खोलता है तो फिर क्या होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस है,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, क़ाला रसूलुल्लाह इज़ा अहब्बल्लाहु तआला अब्दन, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फनादा जिब्रीला, तो वो जिब्रील को पुकारता है, इरशाद फरमाता है, निदा देता है, व यक़ूलु, और फरमाता है, इन्नल्लाह तआला अहब्बा फुलानन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फुलां से मोहब्बत करता है, फ़अहबिबहु, जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह फुलां से मोहब्बत करता है, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर क्या होता है, फ़युहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। फिर जिब्रील अमीन क्या करते हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अहले समा में मुनादी करते हैं, सारे आसमां के फरिश्तों को पुकार के कहते हैं, ओ आसमां वालों, रब फुलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। आले आसमां उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर क्या होता है, फरमाया फिर उस बंदे की ये मकबूलियत जमीन तक पहुंच जाती है, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है, आले आसमां भी मोहब्बत करते हैं, हत्ता के ज़मीन की सारी मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है। उसे खुद बताना नहीं पड़ता कि मुझे दाता साहब कहो, मुझे ख्वाजा अजमेर कहो, मुझे बाबा फरीद कहो, अल्लाह उसकी मोहब्बत कौम के दिलों में खुद ही डाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। यह है कि जब वो बंदा ईमान वाला भी हो, फिर आमाल सालिहा भी करे, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा हो जाए, तो रब तबारक व तआला उससे मोहब्बत भी करता है, और उसकी मोहब्बत तमाम फरिश्तों के लिए भी और तमाम अहले दुनिया के दिलों में भी डाल देता है। खुद मेरा रब रज़्ज़ा वजल उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता है। और यही एक निशानी है अल्लाह वालों की, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह वालों की यह निशानी है कि उनकी तरफ खुद ब खुद दिल खींचे चले जाते हैं, खुद ब खुद दिल उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उन्हें पोस्टर नहीं लगवाने पड़ते, उन्हें इश्तिहार नहीं छपवाने पड़ते, उन्हें केबल पे नहीं देना पड़ता कि फलां जगह एक अल्लाह का वली दरियाफ्त हुआ है, नहीं, ये नहीं करना पड़ता। रब तबारक व तआला जिब्रील के जरिए ये काम खुद ही करवा देता है, खुद ही करवा देता है। फिर जब वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बन जाते हैं, अब एक और हदीस का सहारा लूंगा, बल्कि ये हदीस कुदसी है। फरमाया कि फराइज की अदायगी के बगैर बंदा मेरा कुर्ब नहीं पा सकता। हदीस कुदसी है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरमाता है बंदा फराइज की अदायगी के बगैर मेरा कुर्ब नहीं पा सकता। फिर फरमाया और नवाफिल के जरिए वो मेरे और करीब होता चला जाता है। बस जब वो मेरा महबूब बन जाता है, फकुन्तु समअहु अल्लती यस्मउ बिहा, मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है। फकुन्तु ऐनुहु अल्लती युबसिरु बिहा, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता है। फकुन्तु यदुहु अल्लती युतबिशु बिहा, मैं उसके हाथ हो जाता हूं जिससे वो चलता है, जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है। तुम देखने में यही कह रहे होते हो कि ये हमारे जैसा है, ये तो हमारी तरह खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है। फरमाया नहीं, वो दिखने में तुम्हारे जैसा है, बैठा वो चटाई पे है, अगर वो नजर उठाता है तो लौहे महफूज पर भी चली जाती है, लौहे महफूज पर भी चली जाती है। जी हाँ, हजरत ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं बैठे हुए थे कि एक नौजवान गुजरा, बल्कि अभी जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था। 12-14 साल का बच्चा, 12-14 साल का लड़का। आपने उसे जो देखा ना, तवज्जो कीजिएगा, देखा औरों ने भी देखा, सब लोगों ने, मगर मेरे और तेरे देखने में अजब मामला, मेरा और तेरा देखना उन जैसा नहीं। मैं तू देखें, हम ज्यादा से ज्यादा उसकी जाहिरी सूरत देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह वाले देखते हैं तो उसकी तकदीर लौहे महफूज में क्या लिखी है वो भी देख लेते हैं। ख्वाजा अजमेर ने देखा तो देखकर फरमाया, ये लड़का बड़ा होकर दिल्ली का बादशाह बनेगा, हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। तारीख बताती है ऐसा ही हुआ, वो हिंदुस्तान का बादशाह बना। नाम क्या था? सुल्तान शम्सुद्दीन अत्तमश। सुल्तान शम्सुद्दीन अत्तमश ये वही लड़का था
जिसको ख्वाजा अजमेर ने 12-14 साल की उम्र में देख के कहा था ये दिल्ली का बादशाह बनेगा, अल्लाह ताला ने उसे हिंदुस्तान का वाली बना दिया। और अगली बात कहूं, ये मुरीद हुआ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। बादशाह होकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी का मुरीद बना। और एक और बड़ी प्यारी बात, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? बाबा फरीद के शेख थे, बाबा फरीदुद्दीन के शेख थे, इनके पीर थे, इनके मुर्शिद थे। और बाबा फरीदुद्दीन अपने मुर्शिद से कितनी मोहब्बत करते थे। एक बात जब मैं पढ़ रहा था तो ज़हन में आई, कहते कि आपके मुर्शिद ने जिम्मे लगाया कि सुबह सहर में जब मैं बेदार हूं तो मेरे वुजू के लिए पानी गर्म करना है। रोजाना आग थोड़ी सी छुपा के रखते थे, उस वक्त दिया सलाइयां नहीं होती थी ना, रात के वक्त थोड़ी आग ढांप के रख देते थे। सुबह उसी एक आध अंगारे को दहका कर कोशिश करते, उसी से आग भड़क उठती थी। आज क्या हुआ, हवाएं चली ठंडी और वो जो एक आध अंगारा रखा था ना वो बुझ गया। सहर का वक्त करीब है, मुर्शिद ने बेदार होना है, गर्म पानी पेश करना है उन्हें वुजू के लिए, सर्दी बड़ी सख्त है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह गलियों में निकल पड़े ढूंढने के लिए कि किसी के घर आग नजर आए तो वहां से मांग के लाऊं। सन्नाटा, सर्दी का मौसम है, पिछला पहर है, लोग सोए हुए हैं, कौन उठे और कौन आग जलाए। एक घर के पास से जब गुजरे ना तो महसूस हुआ जैसे कुछ चल रहा है, चलने की आहट महसूस हुई। दरवाजा खटखटा दिया, अंदर से खातून थी, कौन? फरीदुद्दीन। कैसे आयो? बीबी आग चाहिए। खातून की नीयत कुछ बुरी थी, उसने कहा कि मेरी बात अगर मानोगे तो आग दूंगी। कहा कहो क्या कहती हो, कहो क्या कहती हो। उस खातून ने जो कहा फरमाया वो तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहो तो आंख का डेला जरूर निकाल सकता। मुर्शिद के लिए, पीर के लिए आंख का डेला जरूर निकाल दूंगा, और मुझे आग चाहिए, जल्दी दे दो, मेरे मुर्शिद उठने वाले हैं। वो आपका इम्तिहान लेना चाहती थी। करीब होके कहने लगी कि अगर इतना ही तुम्हें अपने मुर्शिद से इश्क है तो फिर निकालो डेला। आपने उंगली दे दी नीचे, उंगली डेले के नीचे दे दी। अगर वो ना रोकती तो करीब था कि डेला बाहर निकाल देते, डेला बाहर निकाल देते। ये मुर्शिद से इश्क था, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। और उसने जब देखा तो मना कर दिया, लेकिन आंख फिर भी जख्मी हो गई। आपने कपड़ा लपेटा, उसने जो थोड़ी सी आग दी वो चिंगारी ली और जल्दी से दौड़ पड़े। आकर आग जलाई, पानी गर्म किया। शेख उठे, क्या देखा कि फरीदुद्दीन ने कपड़ा लपेटा हुआ है आंख पे। फरमाया खैर तो है, कपड़ा लपेटा हुआ है। कहा जी आंख आ गई है। बह जाती है ना आंख, खराब हो जाती है तो उसके लिए कहा जाता है आंख आ गई है। मुर्शिद समझ गए, फरमाया खोलो जरा कपड़ा। देखा, बस यूं नजर ही की कि आंख दुरुस्त हो गई, दोबारा कभी नहीं दुखी। और फरमाया फरीदुद्दीन सुन जरा, आज तुमने मुरीदी का हक अदा कर दिया, आज तुमने मुरीदी का हक अदा कर दिया। इनके शेख थे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब वक्त विशाल हुआ ना ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो आपने 3 शर्तें लगाई, 3 शर्तें लगाई। तवज्जो कीजिएगा, 3 शर्तें लगाई। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए जब से तौबा की हो, हराम का लुकमा ना खाया हो। जुमला सुनिएगा, बड़ा कीमती है। जब से तौबा की हो, हराम का लुकमा ना खाया हो। जब से तौबा की हो, हाथ भी हराम की तरफ ना बढ़ा हो। जब से तौबा की हो, उसने असर की सुन्नतें भी ना छोड़ी, असर की गैर मुअक्कदा सुन्नतें भी ना छोड़ी हो। कहते बड़ा मजमा था, दिल्ली का शहर था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी का जनाजा था, किसी आम बंदे का तो था नहीं। ये उन्हीं के मुरीद थे जिनके पीर साहब के जनाजे में 90 लाख लोगों ने शिरकत की थी। ख्वाजा अजमेर के मुरीद थे, ख्वाजा अजमेर के मुरीद थे। तो कितना बड़ा मजमा होगा। कहते बड़े बड़े सूफी कहलाने वाले, बड़े बड़े अपने आप को आलिम व फाजिल कहलाने वाले, सब सर झुकाए खड़े थे कि कौन आगे बढ़े भाई, जिसमें ये शर्तें पाई जाए वो बढ़े और जनाजा पढ़ाए। कहते हैं क्या हुआ, जब इंतजार हो गया कोई आगे बढ़ने वाला नहीं, तो सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश आगे बढ़ा, चेहरे से कपड़ा हटाया,
और हटाकर अपने मुर्शिद का दीदार किया और दीदार करके कहने लगा, क्या होता था अगर मेरा ये राज राज रहने देते, क्या होता था अगर ये मेरा राज राज रहने देते। मुरीद ये है सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश, बादशाह होकर, दिल्ली का शहनशाह होकर असर की सुन्नतें नहीं छूटी, दिल्ली का शहनशाह होकर कभी हराम की तरफ नहीं गया, दिल्ली का शहनशाह होकर उसका ये मकाम है। जब मुरीद इतना सादिक है तो शेख को अल्लाह ने कितना रुतबा अता फरमाया होगा, शेख को अल्लाह ने क्या रुतबा अता फरमाया होगा। कहने का मतलब ये था कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा हो जाता है, उसका महबूब हो जाता है, तो फिर मेरा मालिक करीम उसकी मोहब्बत के डंके खुद ही बजा देता है, उसकी मोहब्बत के डंके खुद ही बजा देता है। फिर वो अपने प्यारों को शाने देता है, अजमतें देता है, और इन्हीं शानों और अजमतों का फिर इजहार होता है उनकी करामात के जरिए, उनकी करामात के जरिए इन्हीं प्यारों की शानों का इजहार होता है। बस ये चंद मिनट हैं मेरे, मैंने कोशिश की है और ज़हन भी बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह 10 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। इन्हीं के मुतालिक एक वाकया भी अभी फौरन ज़हन में आया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ना अपने शेख के साथ आए थे, तुर्कमानिस्तान इनका इलाका था। हजरत ख्वाजा अजमेर के साथ आए थे, तुर्कमानिस्तान इनका इलाका था। और 4 साल की उम्र में जब उस्ताद के पास वालदा लेके गई ना, तवज्जो मेरी तरफ, वालिद साहब इनके भी छोटी उम्र में फौत हो गए थे। वालदा लेके गई, रास्ते में आपके घर का पड़ोसी मिला, उस पड़ोसी से कहा कि करीब कोई आलिम साहब हो, कारी साहब हो तो मेरे बच्चे को वहां छोड़ाओ। वालदा वापिस आ गई। एक बुजुर्ग और मिले, उन्होंने इस पड़ोसी से पूछा कि तुम कौन हो? कहा जी मैं फलां जगह रहता हूँ। बच्चा कौन है? फलां बिन फलां है, यतीम है, इसे उस्ताद के पास छोड़ने जा रहा हूँ। वो जो बुजुर्ग मिले ना वो कहने लगे फलां के पास ले चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। उस्ताद के पास जाकर छोड़ा। जब वापिस आए ना तो उस्ताद कहने लगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, ये जो बुजुर्ग आए थे इनको जानते हो? कहा नहीं जी, ये तो हमें रास्ते में मिले थे। जुमला सुनिएगा, बड़ा कीमती है। फरमाया ये जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम थे, ये जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम थे जो आपकी तरबियत की जिम्मेदारी मेरी लगा कर गए हैं। तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के 15 सिपारे ज़बानी सुना दिए। कितने? 15 सिपारे ज़बानी सुना दिए। कहा आगे भी पढ़ो, इतना ही आता है। इतना किधर से याद किया? कहा वालिदा हाफिजा हैं 15 सिपारों की, जब मुझे लोरी देती हैं इन सिपारों की तिलावत करती हैं, सुन सुनकर मैंने ज़बानी याद कर ली है, सुन सुनकर मैंने याद कर लिया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए थे अपने शेख के साथ, और दिल्ली के अंदर जब आपने डेरा लगाया ना, आपको दिल्ली भेज दिया गया था। दिल्ली में जब डेरा लगाया ना तो हजारों मुहिब और हजारों हासिद भी होते हैं। तो जब आपकी शोहरे उठने लगे कि बादशाह खुद आपका मुरीद है, बादशाह आपके कहने के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक इस्लाम को नाफिज करके हुक्म नाफिज करता है, जबरदस्त शोरा है आपका, पूरी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो गया। तो हासिद पैदा हो गए। उन हासिदों ने एक औरत को पैसों से खरीदा और उसे कहा कि बड़े दरबार में तुमने जाकर सुल्तान से शिकायत करनी है, एक बच्चा ले जाओ और जाकर कहो कि ये 2 माह का जो बच्चा है ये ख्वाजा बख्तियार काकी का। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर तोहमत लगाई गई सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश की मौजूदगी में, और औरत ने वावला ही ऐसा किया, जनाब डंडोरे ही ऐसा पीटा, और क्या कहते हैं कि बैन ही ऐसा किया कि लोग सारे के सारे हैरान हो गए। सुल्तान सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या हुआ? औरत कहने लगी मुझे पहले ही पता था तू अपना पीर बचाएगा, तू अपने पीर के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन मुझे सुना था कि सुल्तान बड़ा जबरदस्त किस्म का आदिल है और जबरदस्त फैसले करता है, लेकिन आज तो मैंने देख लिया कि तू बिल्कुल फैसला नहीं करता, तू तो अपने पीर को बचा के बैठा हुआ है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी को बुलाया गया, उम्र मुबारक बड़ी हो चुकी है, लाठी टेकते टेकते आए, सुल्तान भी खड़ा हो गया, आवाम भी सारी खड़ी हो गई। फरमाया नहीं आज मेरे लिए खड़े ना हो, आज बख्तियार यहाँ शेख बन के नहीं आया बल्कि आज यहाँ मुल्जिम बन के आया, आज मुल्जिम बन के आया। औरत से पूछा हाँ बीबी कौन है? उसने माज़अल्लाह मुंह भर के झूठी गवाही दे दी, तहज्जुद के वक्त मुझे बुलाता था, अब ये तेरा करतूत है और अब कहता है कि मैं कौन हूं। ख्वाजा साहब फरमाने लगे मेरा अल्लाह गवाह है, ए बीबी मैं तुम्हें नहीं जानता,
लेकिन जो सच है वो बता। उसने झूठे गवाह भी भुगता दिए। गवाह भी कहने लगे हाँ हमने इस औरत को आपके पास आते जाते देखा है। मंजर बड़ा अजब हो गया। आपने फरमाया मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। मोहलत ली, घर चले गए। सुल्तान ने कहा जी ठीक है, कल फैसला होगा। घर गए ना तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएं की और रात को तसव्वुर में अपने शेख की बारगाह में हाजिर हो। ख्वाजा अजमेर की बारगाह में हाजिर हो गए। मुरीद सादिक हो, पीर सच्चा हो, कामिल हो तो वो मुरीदों की पीठ पे रहा करता है। वो मुरीदों की पीठ पे रहा करता है। अर्ज की ऐ मेरे शेख, मुझे खुद ही लाए तुर्कमानिस्तान से, खुद ही पढ़ाया, पाला, पोसा, बड़ा किया। मैंने कहा भी था कि अपने पास रहने दीजिए, मगर आपने मुझे बेयारो मददगार दिल्ली में भेज दिया। अब देखते नहीं है मेरा क्या हाल हो रहा है, क्या मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे? ये कहते कहते सो गए। ख्वाजा अजमेर ख्वाब में आए। उस वक्त आप हयात थे, ख्वाजा अजमेर हयात थे। फरमाया बुख्तियार हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं, 3 दिन की बादशाह से मोहलत ले लो, तीसरे दिन मैं पहुंच जाऊंगा। तीसरे दिन मैं पहुंच जाऊंगा। अब कहते हैं बड़ी मुश्किल से 3 दिन गुजरे। तीसरे दिन की मगरिब की नमाज आपने जब जमात करवाई तो इंतजार कर करके कि नहीं आए। दिल में वो तमन्ना है कि पता नहीं शेख आए या ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात ज़हन में आती जरूर है, मगर दिल फिर भी मुतमईन है कि शेख आएंगे। जब सलाम फेरा क्या देखा कि ख्वाजा अजमेर पीछे खड़े हैं और उनकी 2 रकातें भी रह गई हैं। उन्होंने नमाज पूरी की, सीने से लगाया। ख्वाजा मुख्तार काकी रो पड़े, फूट पड़े। जब कोई अपना मिलता है तो उसको दर्द सुनाने में मजा ही आता है ना। फिर फूट पड़े, रो पड़े। शेख ने झिड़का, जुमला सुनिएगा, शेख ने झिड़का, फरमाया जिस राह पे चल रहे हैं ये कोई फूलों की सेज नहीं, ये कांटों की राह है। यहाँ बात कुछ होता है, यहाँ तो अल्लाह के नबियों पर भी तोहमत लगी है। यहाँ तो माज़ अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के मुतल्लिक भी लोगों ने बातें की। मुख्तार तुम किस बात की मूली हो, चुप करो, मेरा रब जरूर सच को जाहिर फरमाएगा। मेरा रब सच को जाहिर फरमाएगा। अगले दिन ख्वाजा अजमेर ने अपने मुरीद के हाथ को पकड़ा, सुल्तान के दरबार में चले गए। जाकर गवाहों से कहा अल्लाह से डरो, औरत से भी कहा अल्लाह से डरो, और मेरे मुख्तियार के मुतल्लिक ये तोहमतें ना लगाओ। लेकिन सब लोगों को पैसा दिया गया था, काम ये सारा हासिदों का था। कलमा पढ़ने वाले भी झूठे गवाह बन गए थे। क्या हुआ, ख्वाजा अजमेर अपनी लाठी टेकते टेकते उस औरत के करीब गए और करीब जाकर उसे समझाया, मगर वो डटी हुई है। अब क्या हुआ, अब आपने कहा थोड़ी जगह दो मुझे। सर सजदे में रखा और अर्ज की मालिक करीम, अगर जुरेज नामी बनी इसराइल के एक वली पर तोहमत लगे तो बच्चा गवाही दे सकता है, और हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम पर तोहमत लगे, वो भी तो तेरी वलियाई थी ना, तो हजरत ईसा 4 दिन की उम्र में गवाही दे सकते हैं। मौला तेरा मोइनुद्दीन अर्ज करता है आज मेरे मुख्तियार के लिए भी बच्चा बोलना चाहिए। आज मेरे कुतुबुद्दीन के लिए भी बच्चा बोलना चाहिए। सर सजदे से उठाया, लेठी टेकते टेकते फिर गए पास। औरत तो फिर तंबीह की, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी गोद में बच्चे के ऊपर कपड़ा था, कपड़ा हटाया और बच्चे से मुखातिब हुए। फरमाया बच्चे बोल, बता जरा तेरा बाप कौन है, बता तेरा बाप कौन है। औरत फिर चीखी, चिल्लाई, कहने लगी क्या इतनी उम्र के बच्चे भी बोले? फरमाया हाँ बोलते हैं, मगर उस वक्त जब मेरा रब चाहता है। मैं उस रब का मानने वाला हूं, मैं उस रब का मानने वाला हूं जो यूसुफ के लिए बच्चे को बुला देता है। मैं उस रब का मानने वाला हूं जो जुरैज के लिए बच्चे को बुला देता है। मैं उस रब का मानने वाला हूं जो हजरत मरियम के लिए हजरत ईसा को बुला देता है। तुझे वास्ता है मालिक करीम उन्हीं हस्तियों का, आज ये बच्चा भी बोलना चाहिए। आपने जब इशारा किया और कहा बेटे बोला बता तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है,
तारीख लिखने वाले, सीरत निगार लिखते हैं, बच्चा उठ के बैठ गया, उम्र 2 महीने, माँ की गोद में बच्चा बैठ गया, फसीह ज़बान में बोला, मेरा बाप फलां सरदार है जो शहंशाह के करीब बैठा हुआ है। ये काजी भी बीच में मिला हुआ है, ये गवाह भी इन्होंने खरीदे हैं और मेरी माँ को भी इन्होंने पैसा दिया है। ये सारी बातें उस बच्चे ने की। बच्चा फिर वापस लेट गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का हाथ पकड़ा और कहा, सुल्तान, भेजा तो मैंने इसलिए था बुख्तियार को कि तू बुख्तार की अजमतें लोगों के सामने बयान करेगा, लेकिन तू भी इनके साथ मिल गया जिन्होंने इल्जाम लगाया। अब मैं अपना बुख्तियार यहां रहने नहीं देता, मैं साथ अजमेर ले जाऊंगा। लोग आए, कदमों में गिरे, हुजूर मेहरबानी फरमाइए, इस्लाम के लिए छोड़ जाइए, रहनुमाई के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा अजमेर मान गए और ख्वाजा बुख्तार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिर से दिल्ली में ठहरने की आपने इजाजत दे दी। तो मेरा ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि जब रब तबारक व तआला अपना किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी इज्जत की हिफाजत भी खुद ही फरमा लेता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिलखुसूस नौजवान नस्ल से मेरी गुजारिश है, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐरे गैरे की बातों में ना आए। जो कहे बाबे ते शाही कोई नहीं, उसे कहो तुम ही शाय कोई नहीं। बाबों की फजीलत तो कुरान ने भी बयान की है, बाबों की फजीलत मुस्तफ़ा के फरमान ने भी बयान की है। कुरान भी इन्हीं की शान बयान करता है, अहादीस भी इन्हीं की शान बयान करती हैं। और हम अपने अबाउ अजदाद से भी सुनते चले आए कि रब्बुल आलमीन ने अपने इन प्यारों को बड़ी शान अता फरमाई है, बड़ी अजमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।